हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है और आज की इस वीडियो में हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं वो कक्षा 8वीं का पाठ 17 है, जिसका नाम है बाज और सांप और जिसे लिखा है श्री निर्मल वर्मा ने। इस पाठ में निर्मल वर्मा जी ने वीरता और कायरता दो भावों का चित्रण किया है और वो दो भावों का चित्रण बाज और सांप के माध्यम से किया है। बाज वीरता का प्रतीक है, वहीं सांप कायरता का प्रतीक है। वीरता का सब जगह सम्मान किया जाता है तथा कायरता को कोई याद तक नहीं करता। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम इस कहानी का आनंद उठाते हैं, जो कहानी है बाज और सांप की। पाठ की शुरुआत में लेखक ने बताया है कि समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते में बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती और जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता वहां लहरें दूध के झाग जैसी सफेद दिखाई देती। सांप अपनी जगह पर गुफा में बैठा हुआ यह सब देखा करता था। क्या क्या देखा करता था? लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी हुई आवाजें। वह मन ही मन में खुश होता। इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। उसे कोई दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। न किसी से लेना, न किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह सबसे दूर था। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। कहने का तात्पर्य है कि सांप अपनी गुफा में आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता था। उसको अपनी गुफा में रहते हुए किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। फिर एक दिन अचानक क्या होता है कि आकाश में उड़ता हुआ एक घायल और खून से लथपथ बाज उसी गुफा में आ गिरता है। वह जख्मों के कारण धरती पर पड़ा हुआ तड़फ रहा था। पहले तो सांप जो है बाज को देखकर डर जाता है और एक कोने में सिकुड़ कर बैठ जाता है, परंतु दूसरे ही क्षण वो भांप लेता है। उसको पता चल जाता है कि बाज जो है वो जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है, उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी यानी बाज के पास जा पहुंचा। जब सांप पूरी तरह से आश्वस्त हो गया कि बाज उसका कुछ नहीं कर सकता, तब वह धीरे धीरे सरक कर बाज के पास जाता है, उसकी तरफ देखता रहता है और फिर मन ही मन में खुश होता है और उसके बाद बोलता है, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी आह भरी और बोला, ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं। मेरी जिंदगी खूब अच्छी रही, जी भर कर उसे भोगा। जब तक शरीर में ताकत थी ऐसा कोई सुख नहीं बचा जिसे मैंने न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ाने भरी, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया, परंतु तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है, तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद नहीं उठा पाओगे। सांप बोला, आकाश? आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा ही क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूं? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें मुबारक, मेरे लिए तो यह मेरी गुफा भली है। इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहां होगी? सांप जो है वो मन ही मन में बाज की मूर्खता पर हंसता है। वह सोचने लगता है कि आखिर उड़ने में और रेंगने में कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। जो उड़ते हैं वो भी मरते हैं, जो रेंगते हैं वो भी मरते हैं, यानी सबको मरना है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की जो गुफा थी उसके चारों ओर गई। चट्टानों में पड़ी हुई दरार से पानी गुफा में टपक रहा था।
सीलन और अंधेरे में डूबी हुई गुफा में भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ रही थी। चट्टानों में किन किन चीजों का वर्णन किया है बाज के माध्यम से कि चट्टानों में दरार थी, दरारों से टपकता हुआ पानी था, सीलन थी और बिल्कुल अंधेरा था। तो ऐसी जो गुफा थी उसमें सांप रह रहा था। बाज यह देखकर हैरान होता है कि इतनी सीलन और अंधेरी गुफा में सांप कैसे जी पाता है, वो खुले आसमान का आनंद नहीं ले पाता। कहने का तात्पर्य है कि गुफा में सीलन की भयंकर बदबू फैली हुई थी और गुफा की ऐसी दशा देखकर बाज के मुंह से जोर से करुणामयी चीख फूट पड़ी। जो गुफा की हालत थी उसको देखकर बाज का क्या हुआ, बाज की करुणा भरी चीख फूट पड़ी। आह! बाज जो है फिर क्या कहता है, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। किस में उड़ पाता? आकाश में उड़ पाता, यानी जो खुला आसमान है उसमें मैं सिर्फ एक बार उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में आसमान के प्रति इच्छा पैदा हो गई कि जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल था, कि वो कैसे इतना दुखी है कि वो खुले आसमान में उड़ना चाहता है। ऐसा क्या है आकाश में? सांप ने बाज को उड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते? हो सकता है तुम्हारे पैरों में अभी भी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में हर्ज ही क्या है? सांप के द्वारा प्रेरित करने पर बाज में नई शक्ति का संचार हो गया। वह धीरे धीरे करके चट्टान के पास पहुंच गया। खुला आसमान देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने एक लंबी गहरी सांस भरी और पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा, किंतु उसके टूटे हुए पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा लुढ़कता उसका शरीर नदी में जा गिरा और एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे हुए खून को धो डाला। उसके थके मांदे शरीर को सफेद फेन से ढक लिया, यानी उन झागों ने बाज को कवर कर लिया, ढक लिया, और फिर उसे गोद में समेटकर फिर समुद्र या सागर की तरफ ले चली। समुद्र की जो लहरें थी वो सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हूं। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया, यानी वो समुद्र में दूर तक चला गया। उसके बाद सांप पर क्या असर होता है, सांप की मानसिक दशा कैसी होती है, उसके बारे में लेखक लिखते हैं कि चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आसमान के प्रति उसके प्रेम के बारे में सोचता रहा। वह सोच रहा था कि आसमान में ऐसा क्या आकर्षण है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण त्याग दिए। सांप के मन में भी एक बार उड़ने की इच्छा हुई। सांप सोचता है कि वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही सही। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो मैं भी चख लूं। सांप जो है धीरे धीरे चट्टानों पर आगे की तरफ बढ़ा और अपना शरीर आकाश की शून्यता में छोड़ दिया, यानी धीरे धीरे आगे सरक कर वह उड़ने की कोशिश करने लगा। वह रेंगने वाला प्राणी था, उड़ न सका और धप से चट्टान पर गिर गया, परंतु ईश्वर की कृपा से वह बच गया। सांप पक्षियों में दोष निकालने लगा और आकाश को तुच्छ बताने लगा और अपनी गुफा का गुणगान करने लगा। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो यही उड़ने का आनंद है। ये पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं। किंतु अब मुझे पता चल गया है, आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सारी रोशनी के सिवा वहां कुछ नहीं है। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान भी नहीं है, कोई सहारा भी नहीं है। फिर वह पक्षी इसलिए इतनी डींग हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी नहीं धोखा खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया है और खूब अच्छे से देख लिया है। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाता नहीं थकता था। उसकी बातों में आकर मैं आकाश में कूदा। वो तो भला हो भगवान का कि मैं मरते मरते बच गया।
अब तो यह बात पक्की हो गई कि अपनी खोखल से यानी अपनी गुफा से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, यह मेरे लिए बस बहुत है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से कोई लेना देना नहीं है। वहां ना तो छत है, ना दीवार है, ना रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगा। और अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज जो है वो अभागा था, जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। परंतु थोड़ी देर में सांप के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने सुना कि चट्टानों के नीचे से एक मधुर और रहस्यमयी गीत की आवाज आ रही थी। पहले उसे अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक से अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान के नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं। और जो लहरें गीत गा रही थी, उस गीत का भाव था कि जो लोग स्वतंत्रता के लिए बहादुरी और वीरता से प्रयास करते हैं, लोग उनका सम्मान करते हैं। लहरों ने कहा, बाज ने सदा शत्रुओं से लड़ते हुए खून बहाया है, वह मरकर भी सदा अमर रहेगा। बाज ने मरकर हमें संदेश दिया है कि हमें साहसी और वीर बनकर जीवन में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए संघर्ष करना चाहिए। अंत में लहरों के माध्यम से कवि ने बाज के बारे में कहा है कि तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा के साथ लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मर कर भी मृत्यु से नहीं डरते। तो प्यारे बच्चों, आज हमने बाज और सांप की कहानी से वीरता और कायरता में क्या अंतर है, इसको समझने की कोशिश की। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।